हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से आज हम प्रभु की पवित्र वेदी के सामने उपस्थित हैं, प्रभु की स्तुति आराधना करके प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। हम इस समय विशेष रूप से आगमन काल में हैं और आगमन काल विशेष रूप से हमें दिया गया है तैयारी के लिए। हम इस आगमन काल के दौरान अपने आप को तैयार करते हैं प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए, प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वागत करने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आज की सत्संग में हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करेंगे, कृपा मांगेंगे, ताकि हम सभी अपने जीवन में अपने जीवन विशेष रूप से 4 सप्ताह के दौरान जबकि हम अपने आप को आगमन काल के दौरान क्रिसमस के लिए तैयार कर रहे हैं, तो विशेष कृपा और आशीष मांगे ताकि प्रभु यीशु जो संसार की सृष्टि करता है वो मेरे जीवन में जन्म ले सके, ताकि मेरे संसार के पृथ्वी पर जन्म ले बल्कि मेरे जीवन में जन्म ले, मेरे हृदय में जन्म ले। प्रभु यीशु का वास मेरे दिल में हो, मेरे जीवन में हो, इस कृपा के विशुद्ध प्रार्थना करना है। तो आइए प्यारे भाई सभी खड़े होकर तारीफ जाते हुए आज की सत्संग में हम बड़ी भक्ति के साथ भाग लेंगे। Yesu
की उपस्थिति का अनुभव करेंगे। प्रभु यीशु की उपस्थिति का अनुभव करेंगे। आंखों को बंद रखते हुए, हाथों को फैलाते हुए प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करेंगे। पवित्र आत्मा का अनुभव करें। प्रभु यीशु की उपस्थिति का अनुभव करें। हाथों को फैलाते हुए, आंखों को बंद रखते हुए आइए हम इस समय अपने बीच में पवित्र आत्मा को आमंत्रित करेंगे। प्रभु का वचन हम सभी को बताता है, प्यारे भाइयों बहनों, प्रेरित चरित्र में हम सभी को बताता है, हम सभी को अपने जीवन में पवित्र आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। प्यारे भाई बहनों, संत पौलुस हम सभी को बताते हैं कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना कोई भी यीशु को प्रभु कहकर नहीं बुला सकता। हम सभी को अपने जीवन में उस पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हमने उस पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है संस्कारों के जरिए। आइए अपने हाथों को फैलाते हुए पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ पवित्र आत्मा के फलों और वरदानों से भरे जाने के लिए प्रार्थना करते हुए हम इस गीत को गाएंगे। हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु जी फिर से तू वही आग को बरसा दे, फिर से वही तूफान तू आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू मेरा अभिषेक कर दे। आइए इस गीत को गाते हुए पवित्र आत्मा को हमारे बीच में बुलाएंगे हम सभी। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 आप पवित्र आत्मा,
हमने पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव किया है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा ने हमें छुआ है। आइए हमसे बड़े भक्ति भाव से घुटने टेकते हुए प्रभु यीशु का अपने बीच में स्वागत करेंगे। आइए हम सभी प्रभु यीशु का अपने बीच में स्वागत करेंगे। इस समय सभी घुटने टेकेंगे। वो महान प्रभु, वो राजाओं का राजा, वो एकमात्र प्रभु हमारे बीच में आने वाला है। आइए हम सभी मिलकर उसका स्वागत करेंगे, उस प्रभु यीशु का स्वागत करेंगे। आइए प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु जी तुझसा इस जहां में कोई और है नहीं, तुझ बिन मेरा कोई आसरा नहीं है। मैं हमेशा तेरी बाहों में ही रहूं, क्योंकि तू ही मेरा सर्वस्व है, क्योंकि तू ही मेरा पिता है। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको। अर्पण करता हूँ, अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे। धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। प्रभु यीशु का स्वागत करते अपने बीच में, यीशु का स्वागत करेंगे हमारे बीच में। वो महान प्रभु यीशु, वो राजाओं को राजा, वो एकमात्र प्रभु हमारे बीच में है। आइए उस प्रभु से कहेंगे, प्रभु जी चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर तू मेरा चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, प्रभु जी तू मेरी चट्टान, रहूं मैं तुझ में स्थिर सहारा। आइए प्रभु से कहेंगे एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए। यीशु यीशु
चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना सर्वदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में से सदा। चलता मैं रहूं, चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में से सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना आराधना तेरी आराधना। प्रभु की आराधना करते हुए गाएंगे, उस महान प्रभु यीशु की आराधना करते हुए सारी सामर्थ के साथ, सारी शक्ति के साथ उस प्रभु यीशु का अपने बीच में स्वागत करते हुए। वो महान यीशु हमारे बीच में है, वो राजाओं का राजा एकमात्र प्रभु हमारे बीच में है। आइए अपने दोनों हाथों को उठाते हुए प्रभु की ओर, दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाते हुए एक हृदय से, एक सामर्थ्य से हम प्रभु यीशु की आराधना करेंगे अपने अपने शब्दों में। हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 हालेलुया। छू ले यीशु हम सभी को अपने हाथों से स्पर्श करके, हमारा अपने हाथों से स्पर्श कर पिता परमेश्वर कार्य कर यीशु मेरे जीवन में, कार्य कर यीशु मेरे परिवार में। और यीशु छू ले मुझे अपने हाथों से स्पर्श कर मेरे यीशु, स्पर्श कर यीशु। हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु 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 और यीशु हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया हालेलुया। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। प्रभु यीशु का स्वागत करते हुए हमारे बीच में, प्रभु यीशु का स्वागत करते हुए आइए ही हम इस समय प्रभु के वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। फादर जी हमारे बीच में है, प्रभु के वचनों को हमें देने के लिए प्रभु से विशेष प्रार्थना करें ताकि प्रभु का वचन मेरे हृदय की गहराइयों तक पहुंचे, मेरे जीवन को परिवर्तित करे। प्रभु का बीज, प्रभु का वचन बीज बनकर मेरी कठोर भूमि, कठोर रूपी जो भूमि मेरा जो हृदय है उस पर गिने और मेरा हृदय उपजाऊ हो जाए। प्रभु उसमें वास करे, प्रभु का वचन पास करे और मेरे जीवन में फल उत्पन्न करे, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। आइए हम प्रभु का अपने बीच में स्वागत किया है। प्रभु के वचनों को सुनने के लिए हम सभी बैठ जाएंगे। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु ईश्वर, तेरा वचन कहता है, मेरी ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो जाओ, फिर तुम्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय यीशु। ख्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, हम यहाँ प्रभु के सानिध्य में आए हैं, प्रभु की आराधना किए हैं, स्तुति किए हैं। और मैं देख रहा था कि सब लोग, बहुत सारे लोग यहाँ जो आए हैं काम करके आए हुए हैं। कुछ लोग सीधे ऑफिस से यहाँ आए हैं, अपना बैग, फ्लास्क सब कुछ लेकर आए हैं। और कुछ लोग घर से सीधे आए हैं और बड़ी उम्मीदों के साथ आए हैं। मैं पीछे से वही प्रार्थना करता, प्रभु ये जितने भी यहाँ आए हैं, कोई किसी धर्मशाला में, कोई मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं, प्रभु केवल तेरे लिए आए हैं। और प्रभु का वचन क्या है? संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 44। अगर बाइबल है तो जरूर पढ़िएगा। प्रभु का वचन बहुत सुंदर है। संत यूहन्ना अध्याय 6 पद संख्या 44 में लिखा है, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आप जितने लोग आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं, प्रभु ने आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सबसे पहले विश्वास करना है। बच्चे, युवक, युवतियां, बुजुर्ग, माँ बाप, पति पत्नी, थके मांदे, बोसे दबे, बीमार, लाचार, निराश, आप जितने भी यहाँ आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं। प्रभु ने कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा दिया है, प्रभु ने आपको अपनी ओर खींचा है। विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए प्रभु का वचन आज आपके बीच में पूरा होता है कि तुम मेरे पास तब तक नहीं आ सकते जब तक मेरा पिता तुम्हें मेरी ओर आकर्षित ना करे। हालेलुया। आज प्रभु ने आपको इतनी संख्या में आकर्षित किया है कि आप सब आकर के प्रभु की आराधना करो, उसकी स्तुति करो। और प्रभु ने वादा किया है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्र होते हैं, मैं वहां उपस्थित हूं। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने यह भी वादा किया है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें, हालेलुया, हालेलुया। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 1, ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 1 में प्रभु कहते हैं ईसाया नबी को, जाओ मेरे लोगों को संदेश दो। संदेश क्या है? मेरे लोगों को सांत्वना दो, सांत्वना दो। हालेलुया, हालेलुया। आज आप जितने भी यहाँ थके मांदे, बोझ से दबे, बीमार, उम्मीदों के साथ, प्रार्थनाओं के साथ, निवेदनों के साथ जो आए हैं, आज प्रभु आप लोगों को जरूर सांत्वना देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करते हैं प्रभु आपको सांत्वना देगा? आपको प्रभु आश्वासन देगा? विश्वास करते हैं? हालेलुया। इसी विश्वास के साथ बने रहिएगा पूरे 1 घंटा। प्रभु आज आपको बहुत सांत्वना देगा अपने ही वचनों के द्वारा, अपने ही जीवंत सशक्त जीवनधारी वचनों के द्वारा। प्रभु आज आपको सांत्वना देगा, तसल्ली देगा, उम्मीद देगा, आशा देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार ऐसे ही कहीं पर कन्वेंशन हो रही थी दंपति जीवन के लिए, और दंपतियों को बुलाया गया था कि उनके लिए विशेष रूप से आराधना, ये कन्वेंशन होगी, रिट्रीट होगी। और शाम के समय सब दंपति लोग, पति पत्नी एक रिट्रीट सेंटर में आ गए थे। और फादर ने सोचा शाम को मिस्सा से पहले इनको इंट्रोडक्शन देंगे रिट्रीट का कि क्या क्या होने वाला है। और सबसे पहले फादर जी ने अपना मुख खोला और यही वचन दोहराया, संत मत्ती अध्याय 11 पद संख्या 28। और जैसे आप लोग आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, ऐसे ही प्रार्थना हो रही थी। थोड़े समय के बाद पुरोहित ने कहा, हम सब अपनी आंखें बंद करें, हाथों को फैलाएं
और आज प्रभु वादा करता है कि थके मांदे बोझ से दबे सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आइए हम बड़े विश्वास के साथ अपने सारे बोझों को, जो भी दुख है, रोग है, पीड़ा है, निराशा है, सब कुछ प्रभु को दे देंगे इस वक्त, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है कि वो हमारे दुखों को हर लेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यह सुनते सब लोग बड़े विश्वास में आ गए, प्रभु के सानिध्य में आ गए। सब ने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथों को प्रभु की ओर फैलाया और सब अपने प्रार्थना में लग गए और अपने अपने दुखों को प्रभु को देने लगे। और एक पति ने आंख खोल के देखा, सब ने आंखें बंद की हैं, तो उसने क्या किया, देखा सबकी आंखें बंद हैं और उसने सोचा मेरा सबसे बड़ा बोझ क्या है। उसने अपनी पत्नी को गोद में उठा लिया, प्रभु जी यही मेरा बोझ है। और कुछ लोग यहाँ आए होंगे जो अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को, बुजुर्गों को या अपने ही पति या पत्नी को अपना बोझ समझते हैं कि मेरी किस्मत फूट गई थी, ये मेरे पल्ले पड़ गया है, अब तो कुछ नहीं हो सकता है, इसी के साथ जीना पड़ेगा। बच्चे नालायक निकले हैं, कहना नहीं मानते हैं, बात नहीं मानते, बड़े हो गए हैं, अपने तौर तरीके से जीते हैं। कुछ माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को लेकर परेशान रहते हैं, कुछ लोग हैं जो बीमारी से कारण परेशान हैं, कुछ लोग हैं घर में जो बुजुर्ग लोग हैं पल पल पे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और आपके कानों में खुजली होती है, फिर गुस्सा आता है, घर में लड़ाई गृह के लिए शुरू हो जाता है। तो ये सब लेकर हम जो परेशान रहते हैं, आज प्रभु आप सबको क्या देगा, सांत्वना देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले जो आपको अपने जहन में, दिमाग में बिठाना है वो ये है, मैंने प्रार्थना करके प्रभु से पूछा इन लोगों को क्या संदेश सुनाना है। आपके लिए बहुत सुंदर संदेश है, वो ऐसे है, दुख हमारे लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। बोलिए, हाँ, दुख हमारे लिए वरदान है, अभिशाप नहीं। हाँ, सफरिंग इज ए ब्लेसिंग नॉट ए कर्स। हाँ, जो स्कूल नहीं भी गए ना, आज सीख लो ये सेंटेंस। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मेरे पीछे, सफरिंग इज ए ब्लेसिंग नॉट ए कर्स। हाँ, दुख वरदान है ना कि अभिशाप। दुख वरदान है ना कि अभिशाप। हालेलुया, हालेलुया। आज इसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि हर कोई जो यहाँ बैठा है, कोई ना कोई, हर किसी की कोई ना कोई दुख की कहानी है। हो सकता है बीमारी की कहानी हो, पारिवारिक कहानी हो, परिवार में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, या आस पड़ोस के साथ जो झगड़े होते हैं, या कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे होंगे, या नौकरी नहीं मिल रही है, या जीवन साथी नहीं मिल रहा है, या बच्चे के कारण परेशान है। नाना प्रकार की हम परेशानियों से ग्रसित हैं। और इसी के बीच में कौन हमारे जीवन में आता है, हमारा मुक्तिदाता यीशु। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम का अर्थ क्या है, कौन बताएगा? यीशु नाम का अर्थ क्या है? हाँ, बचाने वाला। हालेलुया, हालेलुया। ये सबको सीखना है, क्योंकि हम 25 दिसंबर को किसका त्योहार मनाने जा रहे हैं, किसका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। और यीशु नाम का अर्थ क्या है? यीशु नाम का अर्थ क्या है? हाँ, बचाने वाला। यही गाब्रियल दूत ने मां मरियम को संदेश दिया था कि आप गर्भवती होंगी, एक पुत्र प्रसव करेंगी जिसका नाम, जो सबका क्या करेगा, उद्धार करेगा, कल्याण करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो उससे पहले जब आपके जीवन में दुख आएगा, तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी, किसको पुकारना है? पुकारते हैं, कोसते होंगे कि मेरे जीवन में ये दुख क्यों, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है। हर रविवार को मिस्सा में जाते हैं, सारे संस्कार लिए हैं, प्रार्थना किया है, जल, पवित्र जल पिया है, बाइबल पढ़ते हैं, घर में पारिवारिक प्रार्थना होती है, फिर भी मेरे जीवन में ये दुख क्यों? एक प्रश्न चिन्ह डालते हैं या डालते हैं? पूछते हैं ना प्रभु को कभी कभी, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मेरे जीवन में ये दुख क्यों? करते हैं या नहीं करते हैं सवाल? आज आपके लिए प्रभु इसका उत्तर लेकर आए हैं, क्योंकि
बाइबल हमारे सारे सवालों का जवाब है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले ये विश्वास करना है, जो कोई भी आपका सवाल है उसका उत्तर कहाँ है? गूगल आउट करके मत देखना। कुछ लोग का विश्वास है सारे सवालों का जवाब कहाँ पड़ा है? गूगल आंटी के पास है। गूगल आंटी के पास नहीं, कहाँ पर है? बाइबल में है। हालेलुया, हालेलुया। इसके पन्नों को पढ़ना है, इसके पन्नों को गंदा करना है। यहां पे आपको किसका मिलेगा? आपकी जिंदगी के हर एक सवालों का जवाब कहां मिलेगा? हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों का यह सवाल रहता है हमेशा कि मेरे जीवन में यह दुख क्यों? उसका उत्तर आपको बाइबल में मिलेगा। पेतरुस का पत्र कोई भी खोलेगा, पेतरुस का पहला पत्र नए विधान में है, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20। जिसके पास बाइबल है पढ़ लीजिएगा, अगर मोबाइल लाएं तो सर्च कर लीजिएगा। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20। किसके पास बाइबल है? कोई भी पढ़िएगा। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 पढ़िएगा ऊंची आवाज में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए। वहां पर लिखा है, पेतरुस कहते हैं कि अगर अच्छे काम करने के बावजूद भी, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु का वचन क्या लिखा है वहां पर? अगर अच्छे काम करने के बावजूद भी आपको अगर दुख सहन करना पड़ता है और उसको आप बड़े धैर्य के साथ सहन करते हैं, तो आप प्रभु की दृष्टि में क्या लिखा है? प्रभु की दृष्टि में पुण्य का काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे दाहिना हाथ ऊपर करके दोहराएंगे, हे प्रभु ईश्वर, तेरा वचन कहता है अगर अच्छे काम करने के बावजूद भी आपको दुख सहन करना पड़ता है और आप उसे धैर्य के साथ सहन करते हैं, आप प्रभु की दृष्टि में पुण्य का काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, आपकी दृष्टि में पुण्य क्या है? जो बचपन से हमें सिखाया जाता है, आस पड़ोस के लोग हमें बताते हैं, पुण्य क्या है? किसी बेसहारा की मदद कर दिया, किसी के पास धन नहीं है तो उसको थोड़ा सा पैसा दे दिया, प्यासा है तो उसको पानी पिला दिया, भूखे को कुछ खिला दिया, या कोई नंगा है तो उसको कपड़े पहना दिया, पुण्य कमा लिया। इतना काफी नहीं है, वो बाहर की दुनिया हमें सिखाती है, मगर बाइबल एक कदम और आगे बढ़ने के लिए सिखाती है। प्रभु हमें कहते हैं वहां पर ही सीमित नहीं रहना है, पुण्य के लिए आपको एक कदम और आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। उस पुण्य के लिए आगे बढ़ेंगे। वो पुण्य क्या है? प्रभु कहते हैं अच्छे कर्म करने के बावजूद भी अगर आपको दुख सहन करना पड़ता है और आप उसको धीरज के साथ सहन करते हैं, तो आप प्रभु की दृष्टि में क्या करते हैं? बोलिए। हाँ, ये पुण्य है बाइबल के अनुसार। बाहर की दुनिया हमें क्या सिखाती है? नंगे, भूखे, प्यासे की मदद कर देना, बेसहारा की, वहां तक सीमित नहीं रहना है। प्रभु क्या कहते हैं? अच्छे काम करने के बावजूद भी अगर आप दुख सहन करते हैं धीरज के साथ, तो प्रभु की दृष्टि में वो क्या है? सबको बताएंगे। हाँ, जिसे ये बताना है कि वास्तव में पुण्य का अर्थ क्या है, वो हमें कौन सिखाती है? बाइबल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब दुख आएगा तो किसको पुकारना है? जब जीवन में परेशानी आएंगी तो किसको पुकारना है? जब आपका मन टूट जाता है तो किसको पुकारना है? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु ही है जो हमें बचाता है। अब मेरे पीछे एक छोटा सा गीत गाएंगे, कोई बात नहीं, अगर अच्छे से नहीं गा पाएंगे घबराना नहीं है, मेरे छोटे पीछे पीछे गाएंगे, मेरे पीछे बोलेंगे, यीशु यीशु बोल तेरी व्याथा कट जाएगी। व्याथा समझते हैं ना?
व्यथा तो है ही, जीवन में क्यों नहीं समझेंगे। हालेलुया, हालेलुया, है ना। व्यथाएं तो बहुत सारी है, परेशानियां, दिक्कतें बहुत सारी है ना, तो उसी को व्यथा कहते हैं। तो बोलिए, यीशु यीशु बोल, तेरी व्यथा कट जाएगी। व्यथा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। अब मेरे पीछे गाएंगे, यीशु यीशु बोल, तेरी व्यथा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल, तेरी व्यथा कट जाएगी। व्यथा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। व्यथा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। यीशु 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 बोल, तेरी व्यथा कट जाएगी। क्यों करता है मेरा मेरा कुछ नहीं बंदे जग में तेरा। यीशु बिना है जग ये अंधेरा। हाँ, यीशु यीशु बोल, तेरी व्यथा कट जाएगी। व्यथा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। व्यथा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। यीशु बोल, यीशु यीशु बोल, तेरी व्यथा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल, तेरी। एक लगन प्रभु यीशु से लगा ले। रो रो के अपने दुखड़े सुना दे। कभी ना कभी तो उसे याद तेरी आएगी। हाँ, कभी ना कभी तो उसे याद तेरी आएगी। यीशु बोल, यीशु यीशु बोल, तेरी व्यथा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल, तेरी व्यथा कट जाएगी। व्यथा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। यीशु बोल, यीशु यीशु बोल, तेरी व्यथा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल, तेरी व्यथा कट जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या बोलना है? हाँ, यीशु यीशु बोल, तेरी व्यथा। ज्यादातर क्या बोलते हैं? आज किस मनहूस की शक्ल देख ली, सारा दिन बर्बाद, बोलते हैं ना। हाँ, ऐसा नहीं बोलना है। आज से क्या करना है? अपनी इस दृष्टिकोण को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है। जब मैं फॉर्मेशन में था, हम पुरोहित बनने की प्रशिक्षण काल में थे, हमसे कहा जाता था, सोच बदलो, इंसान बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है? हाँ, किसको बदलना है? नहीं नहीं नहीं, दूसरों को बदलना है ना। आप लोगों ने तो ठेका ले रखा है दूसरों को बदलने का, खुद को नहीं बदलेंगे, कसम है। नहीं नहीं, किसको बदलना है? अपने आप को बदलना है। अपने आप को बदलेंगे तो बाकी सब कुछ
बदल जाएगा। अपनी सोच बदलेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है दिल्ली में बहुत ट्रैफिक मिलता है, और विशेष रूप से जब आप उधर से धौला कुआं से इधर आएंगे तो महिपालपुर में तो जम के जाम लगा रहता है। और मैं जब घर से निकला ना, मैंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे मालूम है ब्लॉक्स मिलेंगे, जाम मिलेगा, मेरे मन को ठंडा रखना, मेरे दिमाग को ठंडा रखना, प्रार्थना करके। और मैं रोजरी करते हुए आ रहा था, मुझे पता भी नहीं चला कब यहाँ पहुँच गया। और बीच में घर से फोन आया था, प्रार्थना कर दीजिए, आज मेरे भतीजे का जन्मदिन है, उसके लिए प्रार्थना किया फोन में, और अच्छे से खुशहाली के साथ यहाँ शांत मन से आ गया। अन्यथा आपको मालूम है जब हम घर से बाहर निकलते हैं, आपा क्या क्या शब्द मुख से निकाल देते हैं, अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। करना क्या है, जैसे घर से बाहर निकलेंगे, कहो प्रभु मेरी सोच पर, मेरी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण ले। हालेलुया, हालेलुया। और आज जब दुख जीवन में आता है तो हम सोचते हैं कि प्रभु ने हमको क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, मगर वचन क्या कहता है, इसके विपरीत कहता है। स्तोत्र 34 हम पढ़ते हैं, स्तोत्र 34 कोई भी खोलिएगा, स्तोत्र 34 पद संख्या 7 में लिखा है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी है। हालेलुया, हालेलुया। तो दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने क्या किया, उनकी सुनी है। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ते हैं 19 पद संख्या में, प्रभु दीन दुखियों के दूर नहीं है। हालेलुया। यह सबसे सुंदर सांत्वनादायक शब्द आप लोगों के लिए है। स्तोत्र 34 पद संख्या 19 में लिखा है, प्रभु दीन दुखियों से दूर नहीं रहता है। बोलिए फिर से, प्रभु दीन दुखियों से दूर नहीं रहता है। और हम क्या दावा करते हैं, प्रभु दीन दुखियों से दूर रहता है? नहीं, हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। प्रभु दीन दुखियों के और भी करीब रहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास करना है क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों आज, कि प्रभु दीन दुखियों के और भी करीब रहता है। अब मैं आपके सामने छोटे छोटे उदाहरण रखूंगा। सबसे पहले मां मरियम, ये पूरे आगमन काल में हम हैं, बार बार मां मरियम, संत यूसुफ और बालक यीशु के बारे में सुनेंगे। मां मरियम जो कुंवारी थी, कम से कम 16-17 वर्ष की थी जब प्रभु ने उनको ईश्वर के पुत्र की मां बनने के लिए चुन लिया। और एक कुंवारी का गर्भवती होना यहूदी प्रथा में, उसके समाज में बहुत भयानक था ये। और अगर कोई लड़की ऐसे पाई जाती थी तो एक गड्ढा खोदकर उसको दबा करके मिट्टी डालकर उसके गले तक मिट्टी डाल दी जाती थी, और लोग एक चक्र बनाएंगे, गोला बनाकर सब अपने हाथ में पत्थर पकड़ते थे और दूर से उसके सिर पे उसका पत्थर मार के उसका सिर पूरी तरह से फोड़ देते थे। ऐसे भयानक समाज में मां मरियम एक बड़ी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाती है। क्या कहती है, मैं ईश्वर की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। और हम क्या कहते हैं, तेरा कथन बाद में, पहले मैं इसको पूरा करता हूं। हम दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, शेर की तरह दहाड़ते हैं, गुस्सा करते हैं। घर में थोड़ी सी कोई गलती हो जाती किसी से, हम लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। और मां मरियम ने क्या किया, एक इतनी बड़ी चुनौती को, इतने बड़े दुख को गले लगाने के लिए तैयार हो जाती है। क्यों? मां मरियम समझ गई थी कि जो दुख उसके जीवन में आने वाला है वो अभिशाप नहीं है बल्कि वरदान है। हालेलुया, हालेलुया। स्वीकार करने के बाद गर्भवती होती हैं। उसके बाद प्रभु का संदेश आता है कि जाओ बेतलेहम में जनगणना के लिए। मां मरियम संत यूसुफ के साथ जनगणना के लिए चल पड़ती है। फिर उसके बाद वहां पर उनका जन्म कहां होता है? गौशाला में। ये सबसे बड़ा दुख था कि प्रभु ने कहा पुत्र प्रसव करेगी, वो कहां? गौशाला में। अगर आपसे आज पुरोहित कहे, मैं कहूं जाओ आप लोग चंगे हो गए हैं, प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया है, घर पे चले गए, कुछ भी नहीं हुआ। यही मेरे कहने से नहीं होगा, आपके विश्वास के कारण होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास वो कुंजी है, वो चाबी है जो स्वर्ग के द्वार खोल देती है। हालेलुया।
ये आपको विश्वास करना है। आपका विश्वास ही सबसे बड़ी चाबी है जो स्वर्ग का द्वार आपके लिए खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और मां मरियम ने विश्वास किया था, ये जो कुछ हो रहा है प्रभु की योजना है। हालेलुया। ये आपको विश्वास करना है। जो भी आपके जीवन में दुख आएगा, परेशानी आती है, तकलीफें आती हैं, निराशा भरा जीवन है, समझ लीजिए ये प्रभु की कोई ना कोई योजना है। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद पुत्र प्रसव करने के बाद राजा हेरोद बच्चों को मरवाने लगा। फिर प्रभु ने संदेश दिया, जाओ, कहां चले जाओ? मिस्र देश में चले जाओ। हालेलुया। और उस समय इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर एशिया और इंडिया एशिया, वॉट एवर एशिया कुछ नहीं था। गधे पे सवार होकर ठंड के समय में कहां गए? हाँ, वो कोई आनंद भरी यात्रा नहीं थी, दुख भरी थी, मगर फिर भी क्या किया? स्वीकार किया, सहन किया। और अगर आपसे पूछा जाए हाउ आर यू, आपका जीवन कैसा है, पहले तो चेहरा सा उतार लेंगे। झेल रहे हैं, धक्का मार के चला रहे हैं जिंदगी को, जब तक चलेगी उसके भरोसे बैठे हैं, ये आपके जवाब होते हैं। एक मैंने मूवी देखी थी दशरथ द मांझीरा, उसमें एक्टर कहता है प्रभु के सहारे मत बैठो, क्या पता प्रभु तुम्हारे सहारे बैठा हो। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा ही होता है कि प्रभु उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप थोड़ा सा दुख सहन करेंगे प्रभु आपके और करीब आ जाएगा। हालेलुया। संत यूहन्ना के पहले पत्र में लिखा है, अगर आप प्रभु की ओर एक कदम बढ़ाएंगे प्रभु 2 कदम बढ़ाएगा। हालेलुया। तो पहला कदम किसको बढ़ाना है? दुख को सहन करना है या झेलना है? ये सोच को बदलना है आज के बाद। ज्यादातर हम यही कहते हैं, झेल रहे हैं, झेल रहे हैं। नहीं, क्या करना है? सहन करना है, सहन करना है। ये बाइबल में लिखा है। दुख को क्या करना है? सहन करना है, झेलना नहीं है। झेलना जब कहते हैं उसमें नकारात्मक सोच आती है, मगर जब सहन करेंगे तो उसको संपूर्ण रूप से स्वीकार करेंगे। हालेलुया। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 में लिखा है, मैंने भगवद गीता भी पढ़ा है, उसमें कम से कम 18 चैप्टर हैं, कम से कम 700 श्लोक हैं। मैंने वेद भी पढ़े हैं, पुराण भी पढ़े थे, कुरान भी पढ़ा है, मगर मैंने कहीं ये नहीं पाया कि उनका भगवान, उनका जो ईश्वर, जो कोई भी अल्लाह है, जो उनको कहता है कि मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से प्यार करता हूं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो। केवल आपको कहां मिलेगा पढ़ने को? बाइबल में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 में लिखा है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, और मैं तुम्हें बिना शर्त के प्रेम करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है आई लव यू अनकंडीशनली। आप जैसे भी हैं, पापी हैं, लाचार हैं, बेसहारा हैं, आप कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना हो, फिर भी प्रभु हमें क्या करता है? प्रेम करता है। और आपको मालूम है जब प्रभु यीशु दुनिया में आए, क्या करने आए थे? क्यों आए प्रभु यीशु दुनिया में? हम लोगों को बचाने आए। उसके साथ साथ केवल प्रभु यीशु 3 संदेश लेकर आए थे। ये 3 संदेश हम लोगों के कानों में, दिमाग में, हृदय में घुसाने के लिए क्रूस पर क्या हो गया? कुर्बान हो गया। क्या पहला संदेश था प्रभु लेकर आए थे? कि प्रभु आप सबको बिना शर्त के प्रेम करता है। हालेलुया। बोलिए मेरे पीछे, प्रभु आपको बिना शर्त के प्रेम करता है। और यही किया प्रभु यीशु ने। जब उन्होंने मिशनरी कार्य शुरू किया, लोगों को यही बताया कि प्रभु आपको क्या करता है? बिना शर्त के प्रेम करता है। दूसरा जो संदेश प्रभु यीशु लेकर आए दुनिया में, कि प्रभु आपको बिना शर्त से माफ करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 20 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरा संदेश जो प्रभु लाए थे कि प्रभु आपको बिना शर्त के क्षमा करता है। तीसरा जो संदेश प्रभु लाए थे,
और वो ये था, जब पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों के साथ 40 दिन रहे, स्वर्गारोहण होने वाला था, तब प्रभु ने क्या कहा कि मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। जरा सोचिए, ये 3 संदेश हम लोगों को पहुंचाने के लिए, हम लोगों को देने के लिए प्रभु ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। और ये आज हमें विश्वास करना, ये 3 संदेश कौन कौन से हैं? प्रभु हमें, दूसरा प्रभु हमें बिना शर्त के क्षमा करता है, और प्रभु हमारे साथ हैं। और ये सुनने के बाद क्या करना है? कान बंद करके घर चले जाना, यहां से माथा टेक के नहीं। घर में, अपने घर में जो लोग नहीं आ पाए, जो आपके आस पड़ोस में हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आज उनको व्हाट्सएप कर दीजिए। आप सुबह उठ के गुड मॉर्निंग भेजते हो ना, कार्टून से भेज देते हो, कम से कम ये संदेश भेज दो कि हमारा प्रभु यीशु इस दुनिया में जो आया, जिसका हम जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, वो केवल 3 ही संदेश लेकर आया था कि गॉड लव्स यू अनकंडीशनली, God forgives you unconditionally, and God is with you unconditionally. Hallelujah, Hallelujah. प्रभु आपको बिना शर्त के प्रेम करता है, प्रभु आपको बिना शर्त से क्षमा करता है, और प्रभु बिना शर्त से हर समय आपके साथ रहता है। हालेलुया। तब क्या हुआ? कुछ देर के बाद प्रभु ने कहा, अब आप गलीली में जाके बस जाओ। फिर मां मरियम बालक यीशु को लेके गलीली में बस गए। ऐसे ही बड़े हुए आगे, प्रभु मां मरियम को क्या हुआ? यीशु ने मिशनरी कार्य शुरू किया। तब यीशु पकड़वाया गया। उसके सामने ही प्रभु यीशु की आंखों, मां मरियम की आंखों के सामने प्रभु यीशु को कितने कोड़े लगाए गए? हाँ, डिसाइड करिए पहले। हाँ जी, हाँ, एक कम 40 कोड़े, यानी कि 39 कोड़े लगाए गए। और स्टडी की गई है, ये वैज्ञानिक रूप से ये प्रमाणित किया गया है कि प्रभु यीशु को जो कोड़े मारे गए थे, जो चाबुक की मार लगाई गई थी, उसमें कांच मिक्स किया गया था। जब उसको प्रभु यीशु को चाबुक की मार, जब कोड़े लगाए गए थे, उसमें कांच था। और जब प्रभु यीशु को एक कोड़ा लगता था तो कम से कम 50 ग्राम मांस बाहर निकलता था। और जरा 39 को 50 से गुणा करिए, कितना मांस प्रभु का बाहर निकल गया। यशायाह नबी के ग्रंथ में लिखा है कि उसकी हड्डियां दिख पड़ती थी। इतना दुख प्रभु यीशु ने हम सब के लिए सहा, और मां मरियम ने भी बराबर सहा। मगर इन दोनों के चेहरे पर शिकायत नहीं है, कुड़कुड़ाए नहीं, भुनभुनाए नहीं, प्रभु को कोसा नहीं। क्या किया? सब कुछ को शांत होकर सहन कर लिया, क्योंकि दोनों ने अच्छे कर्म किए थे और पुण्य का कर्म कमाया कि दुख को सहन किया। क्रूस पर लटका दिया गया। मां मरियम क्रूस के तले घुटने टेक कर बैठी है, और उसके बाद कुछ 3 घंटे के बाद उनकी गोद में रख दिया जाता है। तब भी मां मरियम की शिकायत नहीं है चेहरे पर। और प्रभु ने क्या किया? इन दोनों के दुखों को देखा। प्रभु इनके साथ था। दीन दुखियों के साथ प्रभु रहता है। और अंत में क्या किया? सबसे पहले प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मृतकों में से तीसरे दिन जिला दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने साबित कर दिया कि दुख हमारे जीवन में अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। हालेलुया। मां मरियम आज भी जीवित है। वो स्वर्ग राज में 12 नक्षत्रों के ताज से नवाजी गई है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देती है। हालेलुया। और मां मरियम ने जो दुख सहा वो भी क्या हो गया? आशीर्वाद में बदल दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा उदाहरण मैं अपने जीवन से दूंगा। हम 4 भाई हैं। पापा काफी नशा पता करता था और मार दाल, घर में लड़ाई झगड़ा होता था, और हम छोटे छोटे थे। और हमारे आस पड़ोस के लोग कहते थे, इन बच्चों को भी छोड़ दो, जैसे आपके पति ने आपको छोड़ दिया, इनको भी छोड़ दो, नहीं तो ये बड़े होकर भी अपने पापा जैसे बनेंगे। उस समय क्या करते हैं? सब लोग प्रॉफिट बन जाते हैं, सब नबी बन जाते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं, है ना, कि उसके जैसे ही बनेंगे। मगर मेरी मां ने कहा, मैं जब तक जिंदा हूं मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, मैं इनको पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, आगे इनके हाथ में जो भी इनको
बनना है, मगर जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनकी क्या करूंगी? परवरिश करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। और मुझे याद है जब मैं सबसे छोटा हूं घर में, और हर साल समर के समय में, गर्मी में मेरे शरीर से पानी खत्म हो जाता था और अस्पताल में एक महीना एडमिट रहता था। और उस समय मेरी माँ गोद में बिठा के प्रार्थना करती थी, और माँ मरियम सरधने वाली से, कृपाओं की माता से, कि अगर ये ठीक कर दोगी तो मैं आपकी पुत्र की सेवा के लिए इसको अर्पित कर दूंगी। हालेलुया, हालेलुया। और उस समय मेरे पैरिश में जो भी फादर सिस्टर रहते थे वो भी कहते थे ये एक दिन फादर बनेगा, इसको भेजना इसके लिए। मगर बहुत दुख तकलीफ परेशानियां उठाई, घर में खाने के लिए नहीं है, पैसा नहीं है, मम्मी काम करती थी, बड़े भाई काम करते थे, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, और इन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, हमें बड़ा किया। और उसके बाद हम लोग किराए पे भी काफी सालों तक रहे, काफी बीमार रहे, धन राशि नहीं है, आर्थिक समस्याएं, बीमारियां हैं, बहुत सारे दुख तकलीफ परेशानियों से गुजरे, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। और फिर क्या हुआ, मुझे सेमिनरी में 2004 में प्रवेश किया मैंने गुरुकुल में, और 13 साल की प्रशिक्षण काल में आगे बढ़ा। और अब प्रभु ने क्या किया, मेरी माँ के जो आंसू थे उनका उत्तर दिया। मेरे परिवार के भाइयों ने जो मेहनत किया, लोगों ने जो प्रार्थना किया, फादर सिस्टर लोगों ने जो मुझे शिक्षा दिया, उसके लिए मेरी माँ को सबसे बड़ा जो प्रभु ने जो गौरवान्वित किया मेरी माँ को, कि मैं पहला पुरोहित हूँ जो हरियाणा में जन्मा पला बड़ा हुआ, वहां से एक पुरोहित बनकर आगे आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये क्या है? ये दुख अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। जब तक आप दुख से नहीं गुजरोगे प्रभु की महिमा प्रकट नहीं हो पाएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा संत यूहन्ना अध्याय 11 प्रसंग का 40 में मार्था को, मार्था मार्था अगर विश्वास करोगी तो क्या देखोगी? प्रभु की महिमा देखोगी। तो जो भी आपका दुख तकलीफ परेशानियां हैं उसके अंदर से आपको गुजरना है। जब गुजरेंगे तभी आपको प्रभु की महिमा प्रकट होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं यहाँ पे था दिल्ली में, बुराड़ी में रहता हूँ, सांत्वना कम्युनिटी में, और मैं 2017 में अभिषेक हुआ, 2 साल वहाँ पे मिशनरी कार्य पूरा किया। फिर मैं करनाल हरियाणा में चला गया। फिर वहाँ पर 1 साल के बाद चर्च से मेरा तबादला होके एक हमारे ही प्रोविंशियल में चला गया। फिर वहाँ पर लोग मुझे फ़ोन करते थे, फादर वापस चर्च में आ जाइए, अच्छा लगता था सुनने के लिए। वहाँ के सिस्टर लोग भी 3-4 कम्युनिटी बुलाते थे कि आ जाओ वापस। मैं बोला अब तो मैं यहीं पे प्रोविंशियल में रहेंगे। वहाँ पे काफ़ी सीनियर फादर थे। तो कुछ समय के बाद सब सीनियर है और मैं यंग प्रीस्ट था वहाँ पर। एक दिन एक सिस्टर ने फ़ोन किया, फादर जी हैव यू एडजस्टेड इन योर न्यू कम्युनिटी? समझ में आया? क्या आपने नया कम्युनिटी में एडजस्ट कर लिया है? और आप सबका भी वही सवाल होता है, हम एडजस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं इसके साथ। और मैं आपको अभी उत्तर दूंगा इसका क्या करना है। जब उस सिस्टर ने मुझे पूछा, फादर जी आपने एडजस्ट कर लिया नया कम्युनिटी में, क्योंकि सब लोग सीनियर फादर रहते हैं वहां पे, तो मेरा पता नहीं एक स्पॉन्टेनियस उत्तर आया। मैंने कहा सिस्टर जी मैंने अपनी कम्युनिटी में एडजस्ट नहीं किया है। तो उन्होंने कहा फिर क्या कर रहे हो वहां पे? मैंने कहा मैंने इनको स्वीकार कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आई हैव नॉट एडजस्टेड बट आई हैव एक्सेप्टेड। ये है जो प्रभु से प्रेरित होते हैं, जो पवित्र आत्मा से प्रेरित होते हैं। तब आपका हाव भाव, आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण बिल्कुल बदल जाएगा। आप लोग गाना गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, मगर घर जाके तो और कुछ हो जाता है। हाँ, एक बार हड़िया गया नहीं अंदर, पौवा गया नहीं, आप बदल जाते हैं। मगर वो नहीं, आज किसको मेरे अंदर जाना है? यीशु को अंदर जाना है, यीशु को ग्रहण करना है, यीशु को कहना है मेरे जीवन को चला, मेरे जीवन को चला। एक गीत गाते हैं ना पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल, मेरे जीवन को तू ही चला। अपनी आंखें बंद करेंगे, हाथ फैलाएंगे। मेरे जीवन को तू ही चला,
पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। ये गीत गाना है, रोज पुकारना है, दिल ही मन आप पवित्र आत्मा मेरे दिल को चला, मेरे जीवन को चला, मेरे परिवार को चला, मेरे बच्चों को चला। ऐसे करना है प्रार्थना। तब देखिए आपके घर में शांति आएगी, कृपा आएगी, अनुग्रह आएगा, प्रभु आपके घर में आके राज्य करेंगे। और वही आज संदेश आप सबके लिए। आपको मालूम है प्रभु ने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालने के बाद कितने साल निर्जन प्रदेश में रखा? वेरी गुड, हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपनी कम्युनिटी में एडजस्ट नहीं किया है। तो उन्होंने कहा फिर क्या कर रहे हो वहां पे? मैंने कहा मैंने इनको स्वीकार कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आई हैव नॉट एडजस्टेड बट आई हैव एक्सेप्टेड। ये है जो प्रभु से प्रेरित होते हैं, जो पवित्र आत्मा से प्रेरित होते हैं। तब आपका हाव भाव, आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण बिल्कुल बदल जाएगा। आप लोग गाना गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, मगर घर जाके तो और कुछ हो जाता है। हाँ, एक बार हड़िया गया नहीं अंदर, पौवा गया नहीं, आप बदल जाते हैं। मगर वो नहीं, आज किसको मेरे अंदर जाना है? यीशु को अंदर जाना है, यीशु को ग्रहण करना है, यीशु को कहना है मेरे जीवन को चला, मेरे जीवन को चला। एक गीत गाते हैं ना पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल आ, मेरे जीवन को तू ही चला। अपनी आंखें बंद करेंगे, हाथ फैलाएंगे। मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। ये गीत गाना है, रोज पुकारना है, दिल ही मन आप पवित्र आत्मा मेरे दिल को चला, मेरे जीवन को चला, मेरे परिवार को चला, मेरे बच्चों को चला। ऐसे करना है प्रार्थना। तब देखिए आपके घर में शांति आएगी, कृपा आएगी, अनुग्रह आएगा, प्रभु आपके घर में आके राज्य करेंगे। और वही आज संदेश आप सबके लिए। आपको मालूम है प्रभु ने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालने के बाद कितने साल निर्जन प्रदेश में रखा? वेरी गुड, हालेलुया, हालेलुया। 40 सालों तक निर्जन प्रदेश में ऐसे ही रखा। क्यों रखा? इसका मतलब प्रभु झूठा है ना। कहा था मैं तुम्हें कनान देश लेके जाऊंगा जहां दूध की नदियां बहती है, शहद बहता है। मगर 40 साल कहां रखा? निर्जन प्रदेश में, भूखा प्यासा, धूप में सड़ने दिया। क्यों? कुड़कुड़ाते थे, भुनभुनाते थे, हमारे जैसे ही थे इस्राएली लोग भी। और इसका उत्तर कहां मिलेगा? जाके घर में पढ़िएगा प्लीज जरूर। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 2, सब लोग लिख लीजिए, पढ़ लीजिएगा जाके। विधि विवरण ग्रंथ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 2। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 2 में लिखा है, प्रभु ने उनको 40 साल क्यों वहां पे छोड़ा? सबसे पहले प्रभु ने कहा मैं उनको विनम्र बनाना चाहता था। आप सब जानते हैं, आप सब विनम्र हैं? नहीं, घमंड है अंदर, अहम भाव है, ईगो है। ये 3 लेटर्ड वर्ड ना, EGO, ईगो। इसके कारण हम कितनी मार खा जाते हैं, कितने जीवन में दुख तकलीफ परेशानियां आती हैं। घमंड के कारण, अहम भाव के कारण हम कभी भी अपने आप को विनम्र बनाना नहीं चाहते हैं, मगर जरूर बोलेंगे। पोप फ्रांसिस ने सिखाया है 3 मैजिकल वर्ड्स। क्या बोलना है? सॉरी बोलना है, थैंक यू बोलना है, एक्सक्यूज मी बोलना है। ये करेंगे मगर विनम्र नहीं बनेंगे। आपको मालूम है संत मैक्सिमिलियन कॉल्बे, एक बार उसकी शैतान से बातचीत हो रही थी।
वो भी अपदूतों को निकालते थे। उन्होंने पूछा, बताओ तुम किससे ज्यादा डरते हो? अब गलत मत सीख के जाना, ध्यान से सुनना। उसने कहा कि मैं सबसे ज्यादा माँ मरियम से डरता हूं। उन्होंने बोला, ऐसा क्यों? वो शैतान ने इतना बड़ा रहस्य प्रकट किया संत मैक्सिमिलियन कॉल्बे को। कहा कि ये माँ मरियम की विनम्रता थी जिसके कारण ये मुक्तिदाता यीशु का जन्म हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप सब मुझे भी मिलाकर अगर हम विनम्र बनेंगे तो हमारे जीवन में कौन आ जाएगा? यीशु आ जाएगा। नहीं तो क्या आएगा? शैतान आएगा, बुरे विचार आएंगे, गंदे विचार आएंगे, एक दूसरे के साथ मन मुटाव रखेंगे, ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, दूसरों को कोसते रहेंगे, दूसरों का बुरा चाहते रहेंगे। ये कौन करता है? शैतान करवाता है। मगर जब हम विनम्र बनेंगे तो कौन हमारे जीवन में आएगा? यीशु आएगा। फिर हम भी अपने जीवन में यीशु को जन्म दे पाएंगे और यीशु हमारे द्वारा क्या करेगा? कार्य करेगा और हमारे सारे दुखों को भी हर लेगा। हालेलुया। तो पहला जो प्रभु ने उन 40 साल उनको छोड़ा निर्जन प्रदेश में विनम्र बनाने के लिए, तो आज आपको भी समझना है जो आपके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, या घर में कोई गृह के लिए है या कुछ भी है, उसका एक ही कारण है, आप विनम्र नहीं है। आप विनम्र बन जाइए, आपके घर से वो बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानियां यूं ही दूर हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन सूक्ति ग्रंथ अध्याय 17 प्रसंग 22 में कहता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 22 कहता है, आनंदमय हृदय अच्छी दवा है, अ जॉयफुल हार्ट इज ए गुड मेडिसिन। और आगे लिखा है, उदास मन हड्डियों को शिथिल बना देता है। और जितने भी आज जहां आए ना, हाय मेरी कमर में दर्द, मेरे घुटनों में दर्द, उसका एक ही कारण है, आप उदास रहते हैं, चिंतित रहते हैं, बहुत सारी अनावश्यक बातों के बारे में चिंता करते हैं और उसके कारण क्या होगा? हड्डियां शिथिल हो जाएंगी। और प्रभु का वचन है, ये ज्ञान प्रभु दे रहा है, प्रभु हमें आज प्रकाशित कर रहा है। प्रभु क्या कहता है? आनंदित रहा करो। क्या रहना है? पवित्र आत्मा में क्या रहना है? आनंदित रहना है। गाब्रिएल दूत ने क्या कहा मां मरियम से? आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, सर्वशक्तिमान की छत्र छाया आप पे बनी रहेगी और आपके द्वारा जो पुत्र प्रसव होगा वो सर्वशक्तिमान होगा। मां मरियम पवित्र आत्मा से भरकर क्या कहती है? मेरी आत्मा प्रभु में और आपकी आत्मा दुख में कोसती है। कोसना नहीं है, क्या करना है? आनंद मनाना है। तो ये समय कम है और आगे प्रभु का वचन बाद में कभी सुनेंगे, मगर याद रखना, दुख क्या है? वरदान है, ना कि अभिशाप है। प्रभु हमें दंड नहीं देता है, प्रभु हमें बिना शर्त के प्रेम करता है। जो भी दुख हमारे जीवन में आता है वो हमें विनम्र बनने के लिए आता है और प्रभु दीन दुखियों से दूर नहीं है। तो आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, इस समय हम प्रभु से चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे और हम सब खड़े होकर अपने हाथों को फैलाएं, प्रभु से आशीष मांगे कि प्रभु हमें वो आशीर्वाद दें। हमारे परिवार में जो भी दुख, बीमारी, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, पारिवारिक चिंताएं हैं, बच्चों को भविष्य को लेकर चिंताएं हैं, उनकी पढ़ाई को, उनके जीवन साथी को लेकर चिंताएं हैं, या कुछ लोग किराए पे रहते हैं, अपना घर नहीं है, जमीन खरीदनी है, घर बनाना है, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, घातक बीमारियों से, कैंसर से या एड्स से या अन्य कहीं बुरी लत पड़ी हुई है, नशे की बुरी लत लगी हुई है, या घर में पति लड़ाई झगड़ा करता है, पत्नी अच्छे घर में नहीं रहती है, लड़ाई झगड़ा करती है, या घर में सास ससुर बुजुर्ग लोग हैं जो बीमार हैं, चिड़चिड़ापन है, सब कुछ को प्रभु को इस समय समर्पित करें, क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा, मैं तुम्हारे दुखों को हर लूंगा। प्रभु दीन दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु का वचन कहता है मैं वो ईश्वर हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं। हालेलुया। मेरे पीछे दोहराएंगे, हे प्रभु ईश्वर, तेरा वचन कहता है मैं वो ईश्वर हूं जो तुम्हें चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु ईश्वर, तेरा वचन कहता है जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। हे प्रभु ईश्वर, तेरा वचन कहता है
हम प्रभु ईश्वर के प्रभु यीशु के पवित्र घावों के द्वारा भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु आइए मुझे चंगा कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु ईश्वर तेरा वचन कहता है तुम्हारा जी घबराए नहीं, मुझ में और मेरे पिता में विश्वास कीजिए। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु ईश्वर मैं अपनी चिंताओं को, अपने दुखों को, अपने बीमारियों को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु ईश्वर तेरा वचन कहता है हम किसके पास जाएं? आप ही के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है, संदेश है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू। Lord Jesus, I bind all the words in the holiness, reality of the purpose, name of what to find. Bless each one of them, Lord Jesus. इनके सारे दुखों से दुख दूर कर, इन्हें मुक्ति प्रदान कर, तेरा संदेश इनके घरों में जाए, तेरी शांति इनके घरों में आ जाए। प्रभु यीशु परमात्मा पिता परमेश्वर ने शांत कर दीजिए, मां मरियम ने शांत कर दीजिए, सत्यों पर निशान शांत कर दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे बंधन छूट जाए, सारे बंधनों जिनको छुटकारा मिले। प्रभु यीशु का पवित्र लहू से मैं आप सबको मस्सा करता हूँ। प्रभु यीशु के पवित्र लहू इन्हें शांति दीजिए, सुखमय जीवन बनाइए, इन्हें हर बीमारी से छुटकारा दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी आंखें बंद रखें, हाथों को खोले रखें, प्रभु के सानिध्य में बने रहें। आज प्रभु बहुतों को छू रहे हैं। आज के वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा, प्रभु की स्तुति आराधना के द्वारा बहुतों को प्रभु ने आशीर्वाद दिया है, सांत्वना दिया है। प्रभु का वचन कहता है बेटा बेटी मैं तुम्हारे आंसुओं को जानता हूँ, मैं तुम्हारे दुखों से वाकिफ हूँ, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। कुछ लोग जो यहाँ आए थे बड़े शरीर में भारीपन लग रहा था, अभी इस समय आपको हल्कापन लग रहा है। हालेलुया हालेलुया। कुछ लोगों के शरीर में दर्द वगैरह रहता है, प्रभु आज आपको इस समय आशीर्वाद दे रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। कुछ लोगों को प्रभु ने वचन पढ़ने के लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा मिल रहा है। हालेलुया हालेलुया। आज प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। ये प्रभु का आज वादा है, विश्वास कीजिए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के इन सभी आशीष कृपाओं के लिए, प्रभु के अगाध प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए आइए हम सब घुटने टेकें और प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। आइए हम इस समय प्रभु को जो भी अपने साथ चढ़ाना चाहते हैं, आइए प्रभु के आदर में हम चढ़ाएंगे। चढ़ावे का समय है। प्रभु हमारी चिंता करने वाला, परवाह करने वाला प्रभु है।
आइए उस महान प्रभु के हाथों में अपनी इस चढ़ावे के साथ साथ अपनी चिंताओं को, अपने परेशानियों को, अपने दुखों को, अपने बीमारियों को भी चढ़ा देंगे। एक साथ मिलके गाएंगे। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। तो यीशु हम सभी की चिंता करता है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। समर्पण कीजिए। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। प्रभु कहता करता हूँ मैं तेरी चिंता, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। प्रभु कहता चाहे सभी तुम्हें बुला दे, मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा, मैं तुम्हें अपने हाथों में उठा के रखूंगा। प्रभु हमसे प्रेम करने वाला प्रभु है, तो हमसे प्रेम करने वाला तो प्यारे भाइयों बहनों, भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन मेरी जगह में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जगह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की
का अनुभव करते हुए हाथों को फैलाएंगे प्रभु के सामर्थ्य के लिए, प्रभु की कृपा के लिए, प्रभु के वरदानों के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु यीशु के सामर्थ्य से हम सभी भर जाएं, प्रभु यीशु की कृपाओं से हम सभी भर जाएं। आइए इसी भावना के साथ प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते हुए आइए एक बार हम प्रभु से कहेंगे, तो छू ले यीशु मुझे, प्रभु जी तो छू ले मुझे, अपने हाथों से मेरा स्पर्श कर, ताकि मैं तेरे स्पर्श के अनुभव के साथ यहां से जाऊं। आज की सत्संग पे यहां से खाली हाथ ना जाऊं मेरे यीशु। तेरा अनुभव मेरे साथ हो, तेरी आशीष मेरे साथ हो, तेरी कृपाएं मेरे साथ हो मेरे यीशु। तू छू ले मुझे यीशु, तेरे सामर्थ्य से भर दे मुझे, ताकि मैं हमेशा तेरे साथ रह सकूं। तू मुझे पवित्र बना यीशु। छू ले यीशु मुझे, छू ले। तेरे सामर्थ्य से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तेरे सामर्थ्य से यीशु, तेरे सामर्थ्य से भर दे मुझे, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हर मुश्किल को संभव करने वाला, हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा। हर बीमारी को चंगा करने वाला, हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। एक साथ गाएंगे हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाते हुए, दोनों हाथों को, हालेलुया। प्रभु की ओर हाथों को बढ़ाते हुए, हालेलुया, हालेलुया। हर मुश्किल को संभव करने वाला, हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला, हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। तू छू ले यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तू छू ले यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हाथों को उठाते हुए एक बार जोर से प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु के स्पर्श के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि प्रभु यीशु इस समय हमें छू ले। अपने हाथों से प्रभु से मेरा स्पर्श करे, अपने हाथों से जो मुझे छू ले। छू हालेलुया, हालेलुया। यीशु छू ले, हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु छू ले मुझे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु का
प्रभु के स्पर्श का अनुभव करते हुए, प्रभु यीशु का अनुभव करते हुए सभी घुटने टेक कर प्रभु यीशु की आशीष को ग्रहण करेंगे। प्रभु यीशु की आशीष को ग्रहण करेंगे हम सभी। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को बीते विधि का उतार हो, नवरीति का विस्तार हो, देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो, इन्हीं से प्रसृत आत्मा को सब सम्मान स्तुति सदा हो, इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब अनंत रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, तूने सद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त की पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल निरंतर अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच्चा परमेश्वर, सच्चा मनुष्य और सच्चा मनुष्य। धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता, धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरिया का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ खड़े होकर ताली बजाते हुए गाइए। जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा।